दोस्तों यूपी स्पेशल जीके सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिक से याद करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछ लेते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद। अब पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो भाई पीतल के बर्तन भी बनेंगे कहाँ? मुरादाबाद में। पीतल की मूर्तियाँ ये मथुरा में बनेगी भाई, मुरादाबाद में नहीं। तेल शोधन कार्य मथुरा में होगा। ट्रिक से याद करेंगे अब इनको। मुरादाबाद को हम रिलेट करेंगे मुर्दाबाद, मुरादाबाद मुर्दाबाद। अब क्या हुआ, पीतल नगरी से, पीतल मार्केट से पीतल की चोरी हो गई। अब प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है और हर रोज व्यापारियों की दुकान के ताले तोड़ के पीतल की चोरी हो रही है। पीतल नगरी से पीतल के बर्तन चोरी हो रहे हैं। तो भाई व्यापारी, आम लोग पहुंच गए प्रशासन के सामने और क्या कर रहे हैं? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी शॉप के ताले तोड़ के पीतल चोरी हो रहा है, पीतल के बर्तन चोरी हो रहे हैं। और मुर्दाबाद मुर्दाबाद में सबसे आगे है माथुर साहब। माथुर यानी कि मथुरा। क्यों है माथुर साहब आगे? क्योंकि उनकी तो पीतल की मूर्तियां चोरी हो गई। किनकी? मथुरा की, माथुर साहब की। भाई औरों के तो पीतल के बर्तन चोरी हो गए, पीतल चोरी हो गया तो वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। लेकिन मथुरा यानी कि माथुर साहब की तो पीतल की मूर्तियां ही चोरी हो गई तो वो तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब माथुर साहब की मूर्तियां चोरी क्यों हुई? माथुर साहब कहाँ थे? माथुर साहब तेल शोधन कार्य में लगे हुए थे। माथुर साहब का ध्यान पता नहीं कहा था। माथुर साहब तो तेल शोधन कार्य में लगे हुए थे, इसलिए माथुर साहब की पीतल की मूर्तियां चोरी हो गई, यानी कि मथुरा। नेक्स्ट, बिस्किट निर्माण मोदी नगर गाजियाबाद में। अब बिस्किट से याद आती है चाय, बिस्किट, चाय बिस्किट। और मेरी दिली तमन्ना है, मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं मोदी नगर जाकर मोदी साहब के साथ में बैठकर चाय बिस्किट पी लूं। औकात तो नहीं है भाई अपनी, लेकिन दिल तमन्ना है। अरे भाई महात्मा जी, आप एक बार जरूर आइएगा। हम आपको अपने हाथों की चाय भी पिलाएंगे और आपको बिस्किट भी खिलाएंगे। आप जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में। अब भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही स्ट्रांग प्रधानमंत्री और अपने दुश्मन देशों को रबड़ की तरह खींच देते हैं, कृत्रिम रबड़ की तरह खींच देते हैं, बधा देते हैं। जिसने भी देश के साथ, मोदी साहब के साथ, हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया उसको रबड़ की तरह बधा दिया। मालदीव देख लो, पाकिस्तान देख लो, रबड़ की तरह बधा दिया। तो कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर में है भाई, भूल मत जाइए। नेक्स्ट है, इत्र और सुगंधित तेल में अग्रणी है कन्नौज। अब इत्र और सुगंधित तेल कन्नौज का क्या? नोज, नोज से महसूस कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। कोई आपको बोले भाई ये इत्र है और ये सुगंधित तेल है, इससे आप चेक करो। कैसे करोगे? कन्नौज, नोज, नोज से करेंगे। कन्नौज, क्या हम नोज से इत्र और सुगंधित तेल को चेक कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। तो इत्र और सुगंधित तेल में अग्रणीय है कन्नौज। उसके बाद है सिगरेट उद्योग सहारनपुर। अब भाई मैं तो अपने यारों दोस्तों को समझाते रहता हूँ, भाई सिगरेट हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन वो हर बार बोलते हैं कि भाई सिगरेट ही हमारा सहारा है, सहारनपुर है, हम तो सिगरेट के सहारे ही जी रहे हैं। ऐसा क्या जीना भाई, सिगरेट छोड़ो। सिगरेट आपका सहारनपुर नहीं है, आपका सहारा नहीं है। सिगरेट आपका सहारा कैसे हो सकता है? तो भाई सिगरेट उद्योग हो गया सहारनपुर और बीड़ी उद्योग प्रयागराज में है। आगे ट्रिक से याद करवाऊंगा भाई। सिगरेट उद्योग और बीड़ी उद्योग दोनों अलग अलग है, मिक्सअप मत कर देना। सिगरेट उद्योग सहारनपुर में, बीड़ी उद्योग प्रयागराज में। आगे ट्रिक से याद करेंगे। नेक्स्ट, लोहे के बाट। जो सामान तोलते हैं ना, परचून पे, किरियाना पे और सब्जी वाले, फ्रूट वाले, लोहे की जो तराजू होती है उसमें जो बाट होते हैं लोहे के 500 ग्राम का, किलो का, वो बाट ही किरियाने वाले का, सब्जी वाले का सहारा होते हैं भाई। अगर उनके पास बाट नहीं होगा तो वो कैसे तोल के देंगे? नहीं दे सकते ना। तो लोहे के बाट उनका सहारा है, उनका सहारनपुर है। किनका? सब्जी वाले का, फ्रूट वाले का, किरियाना वाले का, लोहे का बाट उनका तो भाई सहारा है और वो उनकी पूजा भी करते हैं, तिलक भी करते हैं लोहे के बाट को। नेक्स्ट, कृषि व पशुधन में अग्रणी है लखीमपुर खीरी।
अब भाई कृषि की बात हो रही है और पशुधन की बात हो रही है। कृषक ही पशुधन रखता है, गाय भैंसों को पालता है, डेयरी पालन करता है। और जब कृषक है, पशुपालन है, तो भाई वहां पर दूध होगा, और दूध होगा तो अपनी लखीमपुर खीरी आ जाएगी। खीरी आने की खीर आप जम के खीर बनाएंगे भाई। क्यों? अपने पास कृषि है, आप किसान है, और हम किसान है तो हमारे पास पशु है, पशुधन है, तो दूध तो होगा ही होगा ना भाई। दूध है तो आप धबाधब खीर बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, खीर बनाएंगे भाई, लखीमपुर खीर। नेक्स्ट, पेठा उद्योग। बिल्कुल लीजिए भाई, आगरा। आगरा का पेठा बहुत फेमस है, रेवाड़ी तक भी पहुंचता है भाई। आगरा का पेठा रेवाड़ी तक भी पहुंच जाता है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट, चाकू उद्योग में अग्रणीय है रामपुर। रामपुरी छुर्रा, रामपुरी चाकू सुना होगा ना भाई। ओ भाई, मेरा रामपुरी देख लिया ना तो तू बेहोश हो जाएगा। तो चाकू, मेरा रामपुरी चाकू ला भाई, रामपुरी चाकू दे मुझे। चाकू का उद्योग रामपुर। उसके बाद बनारसी साड़ी, रेशमी साड़ी, बनारस, वाराणसी, बनारस एक ही बात है भाई। बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है बनारस, वाराणसी। नेक्स्ट, बिंदी उद्योग में अग्रणीय है बलिया। कानों में बालियां, माथे पे बिंदिया लगा के आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ मैडम जी, मैं आपको ही बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल आपको ही। हाँ हाँ, आप मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराइए, आप ही को बोल रहा हूँ। आपके कानों में बालियां और माथे पे बिंदिया बहुत अच्छी लगती है। तो भाई बिंदी उद्योग बलिया में हो गया, कानों में बालियां, माथे पे बिंदिया अच्छी लगती है आप पर। सीमेंट उद्योग मिर्जापुर, एल्यूमिनियम उद्योग मिर्जापुर। अब आप मकान बना रहे हैं ना भाई, तो सीमेंट अपनी मर्जी का लगाइए। ठेकेदार बोलेगा ये लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो, वो ना 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 ना। सीमेंट आप मकान बना रहे हो तो सीमेंट आप अपनी मर्जी का लगाइए, मिर्जापुर। मर्जी का लगाइए पूरा का पूरा मिर्जापुर। एल्यूमिनियम उद्योग, देखिए सीमेंट और एल्यूमिनियम का जो वर्क होएगा ना घर में, वो आप अपनी मर्जी से लगवाइए। बाकी सब कुछ जो ठेकेदार का है वो लगवा लो। सीमेंट अगर आपने अपनी मर्जी से नहीं लगाया ना मिर्जापुर, तो मकान कामयाब नहीं होगा भाई। और एल्यूमिनियम वो भी आप अपनी मर्जी से लगाइए। सीमेंट और एल्यूमिनियम आप अपनी मर्जी से लगाइए, अपने मकान में फायदे में रहोगे। तो मिर्जापुर हो गया कवर भाई, सीमेंट उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट, औषधि निर्माण लखनऊ, आयुर्वेदिक दवा लखनऊ, टॉर्च निर्माण उद्योग लखनऊ, कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग परियोजना केंद्र लखनऊ। अब लखनऊ का हो गया लाख। भाई आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, आप लाखों रुपए लुटा रहे हो, लाखों लुटा दिया आपने, लेकिन आप लाखों की कीमत की औषधि भूल गए। औषधि लीजिए, औषधि में इतने गुण हैं, आयुर्वेदिक दवाओं में इतने गुण हैं, आपकी लाखों बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। आपने जो लाखों डॉक्टरों पे लुटाए हैं वो सारे आपके बच जाएंगे। तो औषधि और आयुर्वेदिक दवाएं लाखों गुणकारी हैं और लाखों लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप पता नहीं कैसे डॉक्टर के पास फंस गए। टॉर्च निर्माण उद्योग लखनऊ में है। अब टॉर्च अगर आपके पास है, आपके चौकीदार के पास टॉर्च है, तो आपकी लाखों की चोरी होने से रुक सकती है। क्यों? क्योंकि वो टॉर्च मार के देख लेगा ना, कहीं कोई चोर तो नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो कोई गलत काम करेगा, चोरी करेगा, किसी के शीशे तोड़ के, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगा और लाखों का माल चुरा लेगा। वो कब रुकेगी लाखों की चोरी, लखनऊ की चोरी? जब आपके पास टॉर्च होगी, आपके चौकीदार के पास टॉर्च होगी। तो टॉर्च उद्योग लखनऊ में है भाई। उसके बाद कंप्यूटर एडिटिंग डिजाइनिंग परियोजना केंद्र लखनऊ में है। लखनऊ का हो गया लाख। और भाई आप लाखों कमा सकते हैं कंप्यूटर पर एडिटिंग करके। कंप्यूटर पर आप एडिटिंग कीजिए और डिजाइनिंग कीजिए, लाखों कमाइए। लाखों में आज कमा भी रहे हैं लोग, आप भी कमाइए, लखनऊ में कमाइए। करना क्या है, कंप्यूटर पर एडिटिंग और डिजाइनिंग करनी है। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। होता क्या है, हमारा थोड़ा सा मनोबल बना रहता है कि भाई हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लाइक कर रहे हैं तो हम बनाएं फटाफट। तो हम वीडियो तो बना रहे, मेहनत कर रहे हैं, आप लाइक कर दिया करो भाई, कुछ नहीं होता, कर दो लाइक, कर दो। हाँ हाँ कर दो भाई, थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो भाई, तभी तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट, मिट्टी के खिलौने आगरा फेमस है भाई। अब मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने आपने बना दिए, अगर उसे आगरा में आ गया ना, आग में नहीं पकाया ना तो वो कच्चे रह जाएंगे भाई। मिट्टी के खिलौनों को आग में जरूर पकाते हैं। आगरा, आग, मिट्टी के खिलौनों को आग में पकाओ, आगरा में पकाओ, देखो कितने स्ट्रांग बन जाएंगे। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट और वाराणसी दोनों ही फेमस है भाई। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट और वाराणसी। प्लास्टिक के खिलौने मेरठ। खेल का सामान मेरठ। अब भाई मेरठ मेरा लठ मारा, मैं डेली खेलने चला जाया करता। पापा कहते रहे भाई भैंस प्यालिया, खेत में चला जाए, यो कर दे वो कर दे, मैंने कभी सुना ही नहीं। और मैं डेली खेलने चला जाता, अपना खेल का सामान उठाता,
खेलन चला जाता भाई। बापू ने आ गया गुस्सा, मेरा लठ मारा, मेरा खेल का सामान भी तोड़ दिया, मेरे प्लास्टिक के खिलौने थे वो भी तोड़ दिए। मेरे लठ मारा भाई बापू ने, मेरठ, और मेरा खेल का सामान भी फेंक दिया और मेरा प्लास्टिक का खिलौना भी लठ मार के तोड़ दिया, यानी कि मेरठ। प्लास्टिक के खिलौने और खेल का सामान मेरठ, लकड़ी के खिलौने चित्रकूट और वाराणसी। नेक्स्ट है आंवला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। अब आंवला खाने पर मेरा तापमान बढ़ जाता है। प्रतापगढ़, आंवला खाने पर तापमान बढ़ जाता है। प्रतापगढ़, आंवला खाने पर तापगढ़ पर मेरा तापमान बढ़ जाता है। भाई क्यों, पता ही नहीं भाई, आज तक नहीं पता चला। इतने डॉक्टर को दिखा लिया, जैसे ही आंवला खाया मेरा तापमान बढ़ गया, प्रताप बढ़ गया। प्रतापगढ़। कालीन उद्योग भदोही। अब एक कालीन थी भाई, कभी कोई लेने आ जाता, कभी कोई लेने आ जाता, कभी कोई, हमने तरकीब लगाई, आज के बाद कोई कालीन लेने आए तो ये बोल दो भदोही। भदोही भाई, धोधी भाई, कालीन धोधी। अब नहीं मिलेगी कालीन भाई, धोधी। क्यों बोलना पड़ रहा है भाई? कालीन ले जाते हैं, गंदी करके दे देते हैं और हम उसे धोते रहते हैं। भदोही भाई, धोधी कालीन अब नहीं मिलेगी। कालीन उद्योग भदोही। ताला उद्योग बिल्कुल लीजिए भाई, अलीगढ़। अलीगढ़ के ताले विश्व प्रसिद्ध है, ताला उद्योग अलीगढ़ में। उसके बाद कांच उद्योग और चूड़ी उद्योग। भाई कांच से ही बनती है ना चूड़ियाँ, तो कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में है। कहाँ पर है? फिरोजाबाद। और देखिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर चूड़ियाँ बनती है जो कि सुहाग की निशानी है। कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग कहाँ हो गया? फिरोजाबाद। अब जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिए आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उद्योग है। कमेंट्स बॉक्स में एक बार बता दो भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो आप और आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा उद्योग है जो कि फेमस है। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर जहां भी आएगा उसे हम कान से रिलेट करेंगे। अब बंदे को बोला जा रहा है कि भाई तू कान खोल के सुन ले, कानपुर कान खोल के सुन ले। बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, कानपुर कान खोल के सुन ले। मेरे वस्त्र, खासतौर पे मेरे सूती वस्त्र गंदे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन पर पेंट और वार्निश लग गया है। अब उनको अच्छे से साबुन से धो दे, ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। भाई कानपुर में वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेंट और वार्निश उद्योग और साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग कानपुर में है और कानपुर के साथ साथ आगरा में भी है। अब कानपुर को हम रिलेट कर रहे हैं, कान खोलकर सुन ले भाई, कान से सुन ले। मेरे वस्त्र, मेरे सूती वस्त्र पर पेंट गिर गया, वार्निश गिर गया, अब तू उन्हें साबुन से अच्छे से धो दे। साबुन उद्योग, अगर ऐसा नहीं किया ना तो कान खोल के सुन ले, कानपुर मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चमड़ा उद्योग कानपुर में हो गया, साबुन उद्योग कानपुर में, पेंट और वार्निश उद्योग कानपुर में। उसके बाद है बर्तन उद्योग, कानपुर देहात में है। अब भाई कान खोल के सुन ले, या तो ये जो मैंने तेरे को बताया, मेरे वस्त्र, सूती वस्त्र, पेंट और वार्निश लग गई, साबुन से धो के साफ कर दे, ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अगर ऐसा तूने नहीं किया ना तो बात सुन ले, चमड़ी भी उधेड़ूंगा और तुझसे बर्तन भी धुलवाऊंगा। कहाँ पर? कानपुर देहात में ले जाकर बर्तन धुलवाऊंगा, कानपुर देहात में ले जाकर। तो बर्तन उद्योग है कानपुर देहात के लिए। और इससे पहले हमने कवर किया था पीतल बर्तन के लिए मुरादाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पीतल नगरी, पीतल बर्तन मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियां मथुरा, माथुर साहब के पास पीतल की मूर्तियां थी। नेक्स्ट बरेली। बरेली को हम रिलेट करेंगे रेली से। बरेली, भाई रेली में जा रहा है ना तो बात सुन ले, माचिस और दिया सलाई लेके नहीं जाएगा। क्यों? खतरा है नेताजी को। नेताजी ने बोला है रैली में कोई भी माचिस या दिया सलाई लेके नहीं आएगा, पता नहीं कौन सा बंदा भड़क जाए और आग लगा दे। तो रैली के अंदर माचिस और दिया सलाई आप नहीं ले जा सकते। रैली यानी कि बरेली में आप माचिस उद्योग और दिया सलाई उद्योग देखेंगे। बांस उद्योग और बैत उद्योग। बैत कौन सी? जो बड़े बूढ़े हाथ में लेके चलते हैं ना, रे बेटा मैंने रास्ता दे दे रे, ना तो मैं तेरे बैत मारूंगा, उस बैत की बात कर रहे हैं। तो भाई नेताजी डरे हुए हैं, रैली तो कर रहे हैं लेकिन डरे हुए हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई भी बांस की लाठी लेके नहीं आएगा और कोई भी बड़ा बुजुर्ग बैत लेके नहीं आएगा, कभी कोई फेंक के मार दे रैली में। बरेली में नेताजी डरे हुए हैं, ना कोई माचिस लाएगा, ना कोई दिया सलाई लाएगा, ना कोई बुजुर्ग बैत लाएगा और ना ही कोई बांस का डंडा लाएगा, बांस की लाठी लाएगा। नेक्स्ट सुरमा नगरी, या फिर हम कह सकते हैं काजल नगरी। किसे बोला जाता है? बरेली को। अब भाई नेताजी डरे हुए पूरी तरह से, उनको पता नहीं किस चीज़ का डर है।
माचिस नहीं लानी, बांस नहीं लाना, बैंत नहीं लानी, और तो और आंखों में सुरमा भी लगा के नहीं आओगे, काजल भी लगा के नहीं आओगे, है? हाँ, रैली में आप सुरमा भी नहीं लगा के जाओगे, काजल भी नहीं लगा के जाओगे, इतने डरे हुए हैं नेताजी। उसके बाद है दरी निर्माण उद्योग बरेली में है भाई। अब चाहे जिसकी भी रैली हो, जैसी मर्जी रैली हो, बाद में पब्लिक दरी नहीं छोड़ती भाई। रैली में जो दरिया बिछाई जाती है ना, चाहे किसी की भी रैली हो, किसी की भी बरेली हो, पब्लिक बाद में दरी नहीं छोड़ती, दरी को समेट के ट्रैक्टर ट्रॉली में बस में धर लेते हैं भाई। तो रैली में कभी भी दरी नहीं मिलेगी आपको, दरी नहीं बचेगी, उठा ले जाते हैं लोग। बरेली दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, रेल कोच फैक्ट्री निर्माण के लिए प्रसिद्ध है रायबरेली। ऊपर हमने बात की बरेली की, रैली की, और रेल कोच फैक्ट्री निर्माण के लिए बात हो रही है रायबरेली की। रायबरेली यानी कि राव साहब की रैली में भाई इतनी पब्लिक टूट के पड़ी कि रेल कोच पूरे के पूरे भर भर के आए। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच पब्लिक के पूरे भर भर के आए। किसकी रैली में? राव साहब की रैली में, रायबरेली में। नेक्स्ट, प्रयागराज। प्रयोग करने वाला राजा प्रयोगी राजा पाइपलाइन उद्योग के लिए फेमस है, प्लास्टिक उद्योग के लिए फेमस है, अमरूद जेली के लिए फेमस है, और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है। अब राजा के पास प्रजा चली गई, राजा साहब कुछ इंतजाम कीजिए, हमें पानी पिलाइए, हम प्यासे मर गए, हमारे पास पानी नहीं है। तो प्रयोगी राजा ने प्रयोग किया और पाइप उद्योग लगाया और पाइपलाइन बिछा दी भाई। पूरे शहर में पाइपलाइनें बिछा दी प्रयोगी राजा ने। और पाइपलाइनें भी उन्होंने कौन सी बिछाई? प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक की पाइपलाइनें बिछाई जो कि जंग ना लगे, बहुत लंबे समय तक चले। प्रजा गई राजा के पास, राजा साहब हम प्यास से मर रहे हैं, कुछ करो, कोई प्रयोग करो। तो प्रयोगी राजा ने प्रयोग किया और पाइपलाइनें बिछा दी, पाइप उद्योग। और पाइपलाइनें कौन सी थी? प्लास्टिक की थी, यानी कि प्लास्टिक उद्योग। अमरूद जेली के लिए प्रसिद्ध है प्रयागराज। अब प्रयोगी राजा है तो उसने प्रयोग किया, अमरूद को लिया और प्रयोग कर करके अमरूद की जेली बना दी। अमरूद जेली प्रयोग करके ही बनती है भाई। प्रयोगी राजा ने प्रयोग किया, प्रयागराज किया और अमरूद की जेली बना दी। अब प्रजा खुश है, पानी आ गया, लेकिन प्रजा को एक तकलीफ है। मोहल्ले में छोटे बड़े जिसे भी देखो सब बीड़ी पी रहे। तो प्रजा फिर पहुंच गई राजा के पास, प्रयोगी राजा के पास, प्रयागराज के पास, कि प्रभु एक प्रयोग और कीजिए, ऐसा प्रयोग करिए कि ये सब बीड़ी पीना छोड़ दे, बीड़ी उद्योग। अब प्रयोगी राजा ने प्रयोग किया, बोला जो बीड़ी पिएगा उसके घर पाइपलाइन से पानी नहीं जाएगा, वो प्यासा मरेगा। प्रयोगी राजा का प्रयोग सफल हुआ, प्रयागराज सफल हुआ और बीड़ी उद्योग प्रयागराज में स्थापित हुआ। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा व प्रयागराज में है। अब चीनी, हम तो यही कहेंगे, अरे चीनी खुर्जा सुधर जा, ना तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन, अरे चीन सुधर जा, खुर्जा, ना तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, एक से एक प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास प्रयोगी राजा है। अरे चीनियों सुधर जाओ, खुर्जा सुधर जा, ना तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा व प्रयागराज, हमारे पास प्रयोगी राजा, चीनी सुधर जाओ, ना तो मिट्टी में मिल जाओगे। उसके बाद है नोएडा। बिल्कुल लीजिए भाई, नोएडा में है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल कैंची, सर्जिकल आइटम जितने भी है सब नोएडा में अग्रणीय है। और फार्मास्यूटिकल ये भी नोएडा में है। और अंग्रेजी दवाइयाँ ये भी नोएडा, मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड जो भी आ गया वो सब नोएडा में आ गया है। अंग्रेजी दवाइयाँ नोएडा में है। और भाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो लखनऊ में थी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो भाई लाखों गुणकारी होती है, लाखों की होती है आयुर्वेदिक दवाई। उसके बाद हैंडलूम कॉटन वर्क में अग्रणीय है मेरठ। लकड़ी के सामान की नक्काशी में अग्रणीय है वाराणसी। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में है भदोई और मऊ। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई। अफीम उत्पादन में अग्रणीय है बाराबंकी। पहला अफीम कारखाना गाजीपुर में 1943 में हुआ। ये बिल्कुल लीजिए, ट्रिक की जरूरत नहीं है। ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भाई वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।